नमस्ते बच्चों। हम पिछले क्लास में एक महान व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। उसका नाम था साईं। साईं एक कोई माया नहीं है, वो एक साधारण वैरागी था। उनके कपड़े वेशभूषा बहुत साधारण सा था। कुछ दिनों से उनको एक आदत बन गया था कि वो एक छोटा बालक यानी कि 8 साल का बालक मोहन उसके घर पर जाते थे। वहाँ बैठकर वो दोनों बातें करते थे, मुस्कुराते थे। ऐसे ही चलता रहा था। मोहन अपने पिता से नजरें बचाकर उस साईं को रोटी और साग लाकर देता था। वो साईं उसको बहुत चाव से खा लेता था। ऐसे ही एक दिन ये दोनों बातें करते बैठे थे, तब मोहन के पिता वहाँ पर आता है और उसको देखकर मोहन को डांट लेता है और कहता है कि उन जैसे लोगों से बातें ना करो। ये सुनकर साईं वहाँ हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों तक वो वहाँ पर नहीं आता। एक दिन जब मोहन पढ़कर वापस लौट रहे थे, उस वक्त साईं को देख लेता है। तब वो साईं को बुलाकर वहाँ खड़े होकर वो दोनों बातें करते हैं कि आजकल तुम क्यों हमारे घर नहीं आ रहे हो। तब साईं बोलता है, अगर मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ तो तुम्हारे पिता तुम्हें डांटेगा, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा हूँ। तब मोहन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, कल तुम जरूर हमारे घर आना और रोटी साग लेकर जाना। ये दोनों बातें करते खड़े हो गए हैं। उस वक्त क्या होता है आज हम देखेंगे। इतने में एक दूसरा लड़का साईं का गूदड़ खींचकर भागा। गूदड़ लेने के लिए साईं उस लड़के के पीछे दौड़ा। मोहन खड़ा देखता रहा। देखते ही देखते साईं आंखों से ओझल हो गए। वो दोनों ऐसे ही बात करते रहे थे। उस वक्त एक दूसरा लड़का वहां से आता है और साईं के हाथ में जो पुराने कपड़ों का कपड़े होते हैं उसे वो खींचकर भाग जाता है। साईं उस लड़के के पीछे पीछे दौड़ता जाता है, लेकिन मोहन यहीं पर खड़ा होकर उन दोनों को देखता रहता है। देखते ही देखते साईं और वो लड़के वो दोनों उनकी आंखों से गायब हो जाता है। आंखों से ओझल हो गए। ओझल का मतलब है गायब हो जाना। वो दोनों उसके सामने से गायब हो जाता है। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साईं को ठोकर लगी। वह गिर पड़ा। सिर से खून बहने लगा। तब साईं उस लड़के के पीछे पीछे दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते घर की 4 दीवारी के बाहर जो दीवार होता है वहां तक जाते जाते वो गिर जाता है। उसकी सिर पर चोट लगता है और खून बहने लगता है। खिंचाने के लिए जो लड़का उसका गूदड़ लेकर भागा था वह डरकर टिटक गया। जब वो साईं जिझाना का मतलब जोर से चिल्लाना, चिड़चिड़ाते हुए उसको बुलाता है। तब वो लड़का उस साईं को देखकर डर कर वही खड़ा हो जाता है। वहां से मोहन के पिता गुजर रहे थे। उन्होंने एकदम उस लड़के के चपत लगाया। उस वक्त जब साईं अपनी माथे पे चोट लगाकर गिर जाता है
उसको देखकर वो लड़का डर कर वहीं पर खड़ा होता है। उसी वक्त मोहन के पिता उस रास्ते में गुजर रहे थे। वो उस लड़के को पकड़कर उसको चपत मार लेता है। चपत का मतलब थप्पड़ मारना, हल्का सा थप्पड़ मारना, मार देता है। तब क्या होता है? तब साई उठकर खड़ा हो गया, करुणा स्वर में बोला, मत मारो मत मारो, चोट आती होगी। लड़के को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। तब साई गिर गया था ना, वो खड़ा होकर कहता है कि तुम उस लड़के को मत मारो, उसको चोट लगेगा, मत मारो उसे, ऐसे कहता है। तब मोहन के पिता क्या कहते हैं? मोहन के पिता ने साई से पूछा, तो चितड़े के लिए दौड़ते क्यों थे? जब मोहन के पिता उस साई से पूछते हैं, इसे पकड़ना नहीं, उसे मारना नहीं, तो फिर तुम क्यों इस चितड़ के लिए, चितड़ का मतलब पुराने कपड़े, इस पुराने कपड़े के पीछे पीछे तुम क्यों भाग रहे थे? ऐसे पूछता है। सिर फटकने पर भी जिसको रुलाई नहीं आई थी, लड़के को रोते देखकर उस साई की आंखों में भी आंसू आ गई। वो कहता है, जब साई की माथे पर चोट लगाकर खून बह रहा था, तब भी साई की आंखों में आंसू नहीं आया था। लेकिन जब वो बालक को देखता है, रोते हुए बालक को देखता है, तो साई की आंखों में आंसू आ जाता है। वह बोला, बाबा, मेरे पास दूसरी कौन सी वस्तु है जिसे देकर इन बाल रूप भगवान को प्रसन्न करता? तब साई बोलता है, मेरे पास इस कपड़े के अलावा और कौन सी चीज है मैं इस बालक को दे? बालक भगवान का स्वरूप होता है। मेरे पास इस भगवान को देने के लिए और कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं ये कपड़े अपने पास रख के घूमता हूँ और वो मुझसे छीन कर ले जाता है, ऐसा कहता है। मोहन के पिता बोले, क्या तुम इसीलिए गूदड़ रखते हो? तब मोहन के पिता पूछते हैं, क्या तुम इसे देने के लिए ही तुम ऐसे कपड़े अपने पास रखते हो? ये बालक आकर इस कपड़े को छीन कर ले जाए, क्या यही के लिए तुम इसको अपने पास रखते हो? ऐसे पूछता है। साई सरल भाव से बोला, इस चितड़े को लेकर भागते हैं ईश्वर, और मैं उनसे झगड़ा कर छीन लेता हूँ, रखता हूँ, फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए। तब साई बोलता है, इस पुराने कपड़े को लेकर भागने वाला कोई और नहीं, ईश्वर होता है। मैं उस ईश्वर से झगड़ा करके फिर से उस कपड़े को वापस लाता हूँ और फिर से ये बालक मुझसे छीन कर ले जाता है। सोने का खिलौना तो उचक के भी छीन लेते हैं, पर चितड़ों पर तो ईश्वर ही दया करते हैं। सोने का खिलौना, सोने का कोई भी चीज हो वो तो कोई भी छीन लेता है। उचक के भी उचक का मतलब चोर, कोई साधारण चोर भी उस सोने की चीज को छीन लेता है, लेकिन ये पुराने कपड़े को कोई और नहीं छीन सकता, सिर्फ ये भगवान ही उस कपड़े को छीन लेता है। इतना कहकर साई बालक का मुंह पोंछते हुए मित्र के समान गलबा ही डाले हुए
चला गया। ऐसा कहकर वो उस बालक के आंसू पोंछते हुए उसके गले में हाथ डालकर वहां से निकल जाता है। मोहन के पिता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और कहने लगा कि गूदड़ साई, तुम निरे गूदड़ नहीं, गूदड़ के लाल हो। जब खुद को चोट लगी है, वो खुद के लिए नहीं रो रहा है, वो दूसरे बच्चे रो रहा था ना, उस बच्चे को देखकर उसके आंखों में आंसू आता है और उसे कहता है कि उसे मत मारो। इसे कहकर उस लड़की के आंसू पोंछते हुए उसको अपने साथ लेकर जाता है। इसको देखकर मोहन के पिता को बहुत आश्चर्य हो जाता है और कहता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण वेशभूषा में रहने वाला बहुत महान व्यक्ति है। ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है। बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि महान व्यक्ति सिर्फ देखने में बड़ा नहीं होता, उनकी अच्छे विचारों से, महान विचारों से दूसरों को अपनी तरफ खींच लेता है। इसे हम महान व्यक्ति कहते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಯಿ ತನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೋವಾಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋವು ಆಗಬಾರ್ದು. ತನ್ನ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವನು ಆ ಹುಡುಗಂಗೆ ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ದೇವರ ಸಮಾನ, ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಸಮಾನ, ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇ ಬಂಗಾರದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಿದ್ರೂ ಯಾರೋ ಸಾಧಾರಣ ಕಳ್ಳ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕದಿಯೋನು ಕೇವಲ ದೇವರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಮೋಹನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ತಾ ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ತಂದೆಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಇವನು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. मैं समझती हूँ आप सबको इसकी कहानी का मतलब समझ में आया। धन्यवाद।